इस जगह के बारे में किसी कवि ने क्या खूब कहा है। अप्रतिम अनुपम छटा, बैठ कुकरू में परों पर, हाथ से छू लो घटा। दूर तक, हाँ दूर तक, नयन सुख मन की उड़ाने, घाटियों में बादलों की टोलियां आती बुलाने। धुंध कजरारी नमी भर, नृत्य करती झूमड़ी सीड़, सांस की अल्हड़ पवन टहलती है गुनगुनाने। गंभीर मंथन के लिए जो व्योम धरती से सटा। स्वप्निल के व्यू पॉइंट से जब आप नजर घुमाते हैं तो एक अद्भुत नजारा आपकी आंखों में तैर जाएगा। ये देखिए पहाड़ों की तलछटी में बसा गांव, और ये देखिए प्रकृति की माया ऐसा नजारा पैदा कर रही है जैसे सूरज बादलों से मिलकर। उम्मीद है आपकी याद ताजा हो गई होगी। इस बार हम पिछली बार के अधूरे रहे सफर को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं और जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी गोद में तमाम हरियाली से भरे आश्चर्यों को समेटे आपका इंतजार कर रही है। कुकरू से विदा लेकर हम बैतूल के उत्तर में चल पड़े। उत्तर में स्थित शाहपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है कांटीवाड़ा। यहां पहुंचने का रास्ता ही इतना खूबसूरत है कि इससे इस बात का अंदाजा भी लगने लगा था कि आगे हमें किस नजारों को अपनी नजरों में कैद करना है। थोड़ा आगे चलकर हम पहुंचे कांटीवाड़ा के विश्राम गृह। पहाड़ियों के बीच मचान नुमा विश्राम गृह और पास में बहती हुई नदी का स्वर ऐसा संगम रचता है कि प्रकृति की धुनों पर मन हिलोरे मारने लगता है। इस ऊंचे स्थान से आप दूर दूर तक फैले घने जंगलों का आनंद उठा सकते हैं। यहां से आपको वो खेत भी नजर आते हैं जहां पर खेती करके किसान अपना पालन पोषण कर रहे हैं और इन विहंगम नजारों के बीच किसानी को नया आयाम देते हैं। इस प्रांगण में एक पेड़ ऐसा भी है जिसकी उम्र इस विश्राम गृह से भी 1.5 गुना अधिक है। जब इन जंगलों की परछाइयां नदी के बहते हुए पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा नजारा पैदा होता है मानो प्रकृति ने इन्हें यहां रखवाली करने के लिए तैनात किया हो। हर बढ़ते कदम के साथ प्रकृति के नए नजारों को देखकर यूं लगता है कि कितना कुछ है यहां। एक जगह रुक जाओ तो आगे जाने का मन ही नहीं हो। जब ऐसी प्रकृति का आनंद लेने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि शहर की आपाधापियों से बचने के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रकृति के गर्भ में छिपे और नजारों को देखने के लालच ने हमें यहां से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया और हम यहां से अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े, जो यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चलते चलते हमें ये जनाब दिख गए। पत्तियों से बनाई हुई इनकी हेट ये बताती है कि ये इस जगह से किस कदर हिले मिले हैं। इन्हीं पेड़ों की पत्तियों से बनी हुई इस टोपी से ये सूरज की किरणें हों या बरसात की बौछारें, सबसे अपना बचाव बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। इस जगह की सारी बातें एक नया रोमांच पैदा करती हैं, चाहे फिर यहां के लोगों के रहने का तरीका हो या फिर बच्चों की ये बैलगाड़ी। बच्चों को इस बैलगाड़ी को दौड़ाते हुए देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। शहरों में वीडियो गेम के बीच खत्म होता बचपन, ऐसा लगता है जैसे यहां फिर से जीवंत हो गया हो। यहीं पर मूडा में स्थित है ये विश्राम गृह। इस हरे भरे वातावरण को जहन में रखकर ही इस स्थान पर विश्राम गृह का निर्माण किया गया है, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यकीन नहीं आता है तो जरा इस विश्राम गृह की दीवारों और छतों पर नजर डालिए। बांस से बनाई गई दीवारें हों या बांस की जड़ों को काटकर बनाई गई खिड़कियों की ये जालियां, ये इस बात का एहसास कराती हैं कि जंगलों में प्राकृतिक रूप से कैसे रहा जा सकता है। यहां इतना सुकून है कि आप चाहें तो अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में चिंतन भी कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ यहां के नज़ारों को अपने जहन में कैद भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहां बसे घने जंगलों की वजह से
यहाँ बारिश का औसत भी दूसरी जगहों से ज्यादा है। विश्राम गृह में बैठे बैठे जब आप इस बारिश का लुत्फ लेते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह पैदा हो जाता है। घने जंगलों की वजह से यहाँ बारिश थमने के बाद भी सागौन के पत्तों से पानी टपकता रहता है। इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों की प्यास हमेशा बुझती रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तालाब का निर्माण भी कराया गया है। इस प्रकृति का आनंद उठाने के लिए यहाँ वन विभाग ने एक नेचुरल ट्रेल भी बनाई है, जिसका आनंद उठाते उठाते कई बार आपका मन भी बच्चा हो जाएगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की मुंह चूमते हुए बादलों का इतने करीब से देखकर मन में एक अनोखी अनुभूति पैदा हो जाती है। इन घने जंगलों को देखकर अचानक मन में ये पंक्तियां कौंध जाती हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कांस चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें, धस सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जंगल। बचपन में पढ़ी हुई इन पंक्तियों के पीछे कवि मन में क्या था, ये तो शायद यहां पहुंचकर ही समझ में आया। ये सौंदर्य ऐसा है जो व्यक्त होने से ज्यादा महसूस करने पर सुख का एहसास कराता है। अगले हफ्ते हम आपको इसी क्षेत्र के ऐसे ही कुछ और अद्भुत नज़ारों से आपका सामना कराएंगे।